नमस्कार। जोहार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। कहते हैं कि एक देश में सबके लिए एक न्याय होना चाहिए, यानी न्याय तो हर किसी का अधिकार है और इसी न्याय दिलाने की जो प्रणाली है उसे कहते हैं कानून। इस कानून में दो हिस्से होते हैं, एक होती है कोर्ट कचहरी और दूसरा हिस्सा होता है पुलिस का। दोनों के लिए नियम तो वही होने चाहिए, हर आदमी के लिए समान न्याय, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। न्याय भी अलग अलग भागों में बटी हुई है। अब जैसे एक छोटी चोरी 5,000 6,000 रुपए पुलिस के लिए वो मायने नहीं रखती, एक छोटी छिनतई 10,000 15,000 की पुलिस के लिए मायने नहीं रखती, लेकिन एक आम आदमी के लिए वो मायने रखती है। एक आदमी जिसके महीने की इनकम ही 10,000 15,000 रुपए हो, अगर उससे 10-15,000 रुपए का सामान है, 10-15,000 रुपए खरीद ली छीन लिए जाए तो सोचिए उसकी हालत क्या होगी। और फिर उस आदमी की हालत का अंदाजा लगाइए जिसके महीने की इनकम ही 15 से 20,000 रुपए हो और उसके 40,000 रुपए का सामान छीन लिया जाए। पुलिस उसे कहती है कि ना ना ये आप बहुत बड़ा मामला है नहीं, कहां इसमें दिमाग खपाएंगे। और ऐसा नहीं कि कहीं सुदूर आपको मनोहरपुर या फिर दुमका या फिर पलामू जाने की जरूरत है। रांची का दिल, मेन रोड, वहां पर स्थित है कोतवाली थाना, जहां ऐसी घटना हुई है। मैं उस घटना के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूं। आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में आपको एक शख्स दिख रहा है, वो शख्स आ रहा है, अचानक से एक शख्स उसका पीछा कर रहा है। अचानक से इस सीसीटीवी फुटेज के फ्रेम से देखिए 4-5 लोग 6 लोग आते हैं, इस शख्स से मोबाइल छीनते हैं और उसके बाद वो सब कहीं भाग जाते हैं। ये शख्स थोड़ी दूर तक उनको चिल्लाता है, पीछा करता है, लेकिन कुछ होता नहीं है बहुत ज्यादा। साफ दिख रहा है यहाँ छिनतई हुई है, हथियारबंद लोग हैं, इसमें मैं बता देता हूं। अब वही शख्स मेरे साथ है, लेकिन इस छिनतई के बाद की जो दास्तान है वो ज्यादा खतरनाक है। वो उससे भी बड़ी ठगी है यूं कहें जो इसके साथ घटी है। मैं उस शख्स से आपका तारुफ करवाता हूं, उस शख्स से आपका परिचय करवाता हूं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ सर। जोर से बोलिए ताकि मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ संस्कृत कॉलेज के पास राजा हत्ता गली में किशोरगंज में रहता हूँ। रांची किशोरगंज में रहते हाँ, हैं। रांची किशोरगंज। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ, अब बताइए। मेरा जैसे हम सुजाता चौक में जॉब करते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ठीक है। तो वहाँ से करीब रात में 9 से 10 बजे वहाँ से निकले थे। तो कुछ मतलब यहाँ नारायण मंदिर के पास आते आते कुछ लोग, मतलब ऐसा कोई एक बच्चा था, वो मेरे को ट्रैक किया। ठीक है। और कोई अग्रसेन भवन के पास जाते जाते वहाँ पर वो मेरे से सटने लगा और मेरे से मोबाइल मांगा कि मेरे को फ़ोन करना है। तो मेरे को कुछ आभास हुआ या शक हुआ, तो कुछ लड़का लोग आग जैसे ही हम आगे बढ़े उधर प्रेमचंद होंडा सर्विस सेंटर के पास वाला गली में अंदर जैसे ही बढ़े वैसे ही मेरे से कुछ लोग आकर के लोग आकर के मुझे धक्का दिया। धक्का दे करके कुछ पिस्टन विस्टन निकाल करके एक चाकू निकाल करके मेरे को यहाँ सटाया हुआ था। और मुझे तो डर लग गया भाई, कोई भी आदमी डर जाएगा। रात का वक्त था ना। हाँ, तो डर गए हम। तो बोला मोबाइल दो, मोबाइल दो, और मोबाइल दो, तो उसमें पंच भी कर रहा है। देखिएगा आप सीसीटीवी फुटेज में, तो पूरा पंच कर रहा है। हाँ, मार रहा है मेरे को। तो हमको थोड़ा सा डर हो गया और उन लोग खुद से मोबाइल मेरा पॉकेट से निकाल लिया और निकाल करके लेके, वो फोन था आईफोन XR था। हाँ हाँ, आईफोन XR था। तो हम फिर थोड़ा हड़बड़ा गए, कुछ दूर तक उन लोगों को पीछा भी किए। तो कुछ दूर वो मस्जिद का एक गली था, उसमें से उन लोग भाग गया। अच्छा। और एक मतलब वहाँ के अथी लोग जो था, वहाँ के निवासी लोग था, उन लोग से पूछे भी तो उन लोग कोई बताया नहीं। वहां पर मौजूद थे हाँ, कुछ मौजूद था कुछ लोग, मतलब जिधर से उन लोग भागा। वो लोग किधर की साइड में भागे थे? उन लोग शायद इधर मस्जिद का थोड़ा सा उत्तर साइड में भागे थे, उस साइड में भागे थे मस्जिद के तरफ में। थोड़ी दूर हाँ हाँ, बहुत दूर तक दौड़ाए थे उन लोग को। तो नहीं मिला, फिर चला गया। फिर हम वही रात में हम कोतवाली थाना लेके गए। हाँ, कोतवाली थाना गए। कोतवाली थाना के पास जाने के बाद हम सर से मिले और वहाँ पर दरोगा जी से नहीं मिले थे हम, वहाँ कुछ लोग थे बैठे हुए। हाँ, स्टाफ लोग से मिले। तो मिलने के बाद वहाँ इस तरह का घटना बताया, तो पुलिस प्रशासन लोग बोला कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मैं घटना स्थल तक जाना चाहता हूँ। तो फिर लेके गए। हाँ, तो लेके जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि पूरा सीसीटीवी फुटेज सब वहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर लगा हुआ है सर, यहीं पर मेरे ऐसा हुआ। तो वो बोला कि ठीक है सर, आप सुबह आइए, अभी रात काफ़ी हो गया है। वो मेरा FIR नहीं लिखा। ठीक है, उस समय हाँ, FIR नहीं लिखा। ठीक है। हाँ,
और फिर उसके बाद हम जब सुबह गए तो सुबह में मतलब वहाँ गए तो एक स्टाफ थे वहाँ बैठे हुए, तो हम पूछे कि सर महिला इससे स्टाफ हाँ थी? नहीं महिला स्टाफ नहीं थी, वहाँ का जो कटघरा नहीं है हाँ वो हाँ ठीक है। उसमें सब बैठा रहता पुलिस प्रशासन लोग। तो हम फिर वहाँ गए तो उन लोग बोले कि से घटना आपके साथ हुआ है, तो उन लोग हमको बोला कि ठीक है, हम एक आदमी एक मैम है वो उनसे हम बात करते हैं, आप चल जाइए उस घटना स्थल को, सीसीटीवी फुटेज एक बार दिखा दीजिए। तो हम बोले ठीक है सर। तो हम वहाँ से पैदल आए, यहाँ होंडा सर्विस सेंटर के पास एक अनंता साइज इंटरप्राइजेज करके कोई कॉफी वगैरह बेचता है, उन्हीं का कैमरा था। ठीक है। तो उनका कैमरा में हम जाके देखे 10:30 के करीब पूरा एकदम डिट्टो आदमी का शकल पूरा दिख रहा है, वो 5 जन से था, 5 लोग? हाँ पूरा वहां पर पुलिस लोग भी लिया, उस समय फुटेज नहीं लेके गए, बाद में बोला फुटेज उस समय हाँ नहीं लिया उस समय उन्होंने? नहीं लिए, फुटेज केवल देखें, ठीक है। मेम जो है देखें, बोले कि हमको इसका काम पड़ेगा, हम आपके पास आएंगे लेने। ठीक है। तो जब हम यहाँ से फिर गए तो एक फिर कोतावली गए हम, तो एक अथी बैठे हुए थे प्रशासनिक आदमी थे, उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिखिए। तो एप्लीकेशन वो अपने अनुसार लिखवा रहे हैं। क्या लिखवा रहे थे? मतलब अपने अनुसार कि मतलब इस तरीका से करोगे तो ये नहीं होगा, ऐसे नहीं जांच पड़ताल होगा। ठीक है। बहुत तरह का बात। क्या बोल रहे थे? क्या लिखने के लिए हाँ बोल रहे थे? हम बोले कि देखिए सर मेरे साथ जो घटना हुआ है वही हम लिखेंगे, हम आपके कहने पर नहीं, मतलब कि तुम गुम होने के लिए लिख दो। अच्छा, वो कह रहे थे कि आपका मोबाइल गुम हो गया, ऐसा लिखिए। ऐसा लिख दीजिए। तो आप देखिए मतलब इनसे एप्लीकेशन मोबाइल छीनते ही कि नहीं, मोबाइल गुम होने का यही एप्लीकेशन है ना? ये एप्लीकेशन लिख करके फिर मैं दिया। फिर ये एप्लीकेशन लिखे, इसमें आपने क्या लिखा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने मुझे बंदूक और छुरा दिखाकर मुझसे मेरा मोबाइल फोन छीन लिए। आपने मोबाइल छीनने का एप्लीकेशन लिखा है ना? चलिए, ये आपने एप्लीकेशन लिखा, ये एप्लीकेशन जो है यही जमा किया वहां पे, है ना? चलिए, ये एप्लीकेशन देख लीजिए, ये एप्लीकेशन है, लेकिन इस एप्लीकेशन में कहीं भी आप ध्यान से देखिएगा, थाने ने इसको रिसीव नहीं किया है। मोबाइल छीनने का ये जो एप्लीकेशन है, आप ध्यान से देखिए, ये फोटोकॉपी है उसका, थाने की तरफ से, कोतवाली थाने की तरफ से कहीं भी इसकी रिसीविंग नहीं लिखी गई है, कहीं भी इसमें कोई सिग्नेचर नहीं है कि थाने को ये एप्लीकेशन मिला है। मतलब थाना साफ तौर पर झुटला देगा, हमको ये कोई एप्लीकेशन मिला ही नहीं है, और आप थाना को कोई सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम जब एप्लीकेशन लिख करके जब वहाँ पर बहुत काफ़ी देरी तक बैठे, 3 घंटा लगभग में बैठ गए। फिर कुछ थोड़ा मतलब शाम शायद हो गया था, शाम होने के बाद वो एक मुंशी आया, मुंशी आने के बाद बोला कि सर इसका एप्लीकेशन ले लीजिए। तो एप्लीकेशन देने गए, शाम के करीब नहीं था, 2 बज रहा था शायद। अच्छा, मेरे को उतना ख्याल नहीं है, ठीक है, बहुत दिन हो गया, तो 2 बज रहा होगा। कब की घटना है लगभग? ये 10 तारीख का घटना, इसी 10 तारीख की? हाँ अच्छा, ठीक इसी है, 10 तारीख, 1 महीना होने वाला है। ठीक है, बोलिए आगे। तो जब वहाँ गए तो मुंशी तो खड़े बमक गया, बोला कि मेरा स्टाफ से तो ये सूचना मिला है कि तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज में हथियार बंद नहीं है उन लोग। तो हम बोले सर साफ साफ सीसीटीवी में दिख रहा है, आप देखिए, फिर से आप स्टाफ से पूछिए, जो मेरे साथ मैम गई है उनसे पूछिए, उनको दिखा कि नहीं दिखा। वहाँ के लोग देखे, वहाँ के सब कोई देखा कि व्यक्ति हथियार लिया हुआ था, कट्टा क्या क्या नहीं था हमको पता नहीं, लेकिन वो हथियार बंद था। तो जब हम फिर बोले तो फिर वो एप्लीकेशन रख लिया, बोला ठीक है, तो हम इसको जांच पड़ताल करेंगे, जब ये पकड़ाएगा तो हम आपको रिसीविंग देंगे। रिसीविंग के बारे में ये बोला, तो हम बोले कि ठीक है सर, जब ये तो पकड़ाएगा तब हाँ रिसीविंग देंगे। हाँ, तो फिर उसके बाद शाम को बुलाया कि हम बोले कि सर हमको दरोगा सर से मिलना था। तो बोला कि ठीक है आप शाम में आइए। फिर हम शाम को गए सर, शाम में कहाँ से दरोगा जी, किसी से नहीं मिला। फिर इन लोग फिर एक बार हम ऑफिस जाने के बाद फिर एक बार गए कोतावली, रात में ही गए। एक मेरा दोस्त था, वो उनके साथ मतलब मेरा वो सीनियर है, तो उनको भी लेके गए कि चलिए ना थोड़ा सा आ जाते हैं, अकेले जाने में डर लगता है। हाँ, तो बोला कि ठीक है चलो। तो वो भी आए, और वहाँ पर एप्लीकेशन जब हम लोग अंदर गए तो यही मतलब दिस दैट देने लगा, हाँ कि ऐसा है कि आपका मोबाइल तभी मिलेगा कि आप सना दर्ज करवाइए, तभी आपको वहाँ एसपी कोठी में जो क्या बोलता है ट्रैक करने का ईएमआई नंबर से ट्रैक होगा, तब आपको जाएगा। लेकिन ईएमआई नंबर से ट्रैक होने से पहले आपको सना करवाना पड़ेगा। हाँ, तो हम कहलिए सना दर्ज कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि मेरा गुम मोबाइल संबंध में आपको लिखना होगा कि मेरा मोबाइल गुम हो जाने के संबंध में। अच्छा, मोबाइल गुम, हाँ, मोबाइल छीने जाने के संबंध में नहीं, गुम हो जाने के संबंध में। हम बोले ठीक है, अगर ऐसा लिख देंगे तो मेरा वहां से मिल जाएगा मोबाइल, तो हाँ ऐसा हो लिख दीजिएगा, तो हम जांच के लिए भेज देंगे, और आपका ट्रैक होने के बाद
आपको मिल जाएगा फोन। हम बोले ठीक है सर, ये भी आपको अगर ये भी लगता है तो ये भी हम दे रहे हैं। सनहा दर्ज करवाने के लिए एक एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन देने के बाद मतलब वो फिर बोला कि ठीक है आप अच्छा, आप गुम वाला एप्लीकेशन दे दिए? हाँ दे दिए। हम क्या अब है आपके पास? हाँ ये क्या है, दिखाई तो देखिए कोतवाली थाना टीचर्स फादर्स हाउ टू मेक बेबीज। ठीक है, मतलब लाइए इधर दीजिए, हम इनको पढ़ के सुनाते हैं कि आपका मोबाइल अगर छीना गया है तो कोतवाली थाना उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, या रांची पुलिस, झारखंड पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर पाएगी। झारखंड पुलिस, रांची पुलिस तबे ट्रैक करेगी अगर आपका मोबाइल जो है वो गुम होता है। देखिए ये सनहा है, एक मिनट रुकिए भाई, मेरा चश्मा हटाइए, तो एक हाथ में माइक है और एक हाथ में यहाँ फोन है। हाँ अब हम आपको पढ़ के बताते हैं, रुकिए। देखिए निवेदन पर है कि मैं राहुल कुमार पिता श्री दिनेश पासवान, मैं गया जिला बिहार का स्थायी निवासी हूँ। मैं वर्तमान में राजा हाता रोड संस्कृत कॉलेज किशोरगंज जीपीओ रांची थाना कोतवाली जिला रांची का निवासी हूँ। अपर बाजार मार्केटिंग करने निकला था, इसी बीच कहीं गुम हो गया, जिसका मोबाइल नंबर फलाना है, तारीख 10/9/2022 है, रात 10:30 बजे। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा फोन इस संबंध में सनहा दर्ज करने की कृपा की जाए। कच्चा खेल खेले का जी कोतवाली थाना, मैंने 10:30 बजे मार्केटिंग करवाने के लिए, फिर वही बात है, टीचिंग अ फादर हाउ टू मेक बेबीज। बताइए। हाँ भाई चलिए, तो गुम होने का पकड़िए अपना मोबाइल, लाइए चश्मा नहीं होता है तो हम थोड़ा अंधेरा हो जाता है। हाँ तो उसके बाद फिर वही हुआ। हम फिर अब जान गए कि अब क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। अब जब ऐसा इस तरीके का कहता है लोग, थाना जब बार बार जा रहे हैं, बार बार जाने के बाद भी इस तरीके का प्रकार हो तो कहाँ करेगा, पुलिस प्रशासन पर कैसे कोई आदमी विश्वास करेगा बताइए। झारखंड पुलिस के किसी भी अधिकारी को जब आप फोन कीजिएगा, जो उनका सरकारी नंबर है, तो उसमें होता है हम हैं झारखंड पुलिस, हम हैं झारखंड पुलिस, लेकिन फोन कोई रिसीव नहीं करेगा अव्वल तो। और झारखंड पुलिस की यही खासियत है, पहली चीज 90% ऑफ द ऑफिसर्स फोन रिसीव नहीं करते हैं। अगर फोन रिसीव हो जाता है तो उसके बाद एक चक्की चलती है, उस चक्की में ऐसे लोग पिसते चले जाते हैं। इनका मोबाइल छीना गया है, सीसीटीवी फुटेज है, पहचान भी हो चुकी कौन है उसमें, कुछ है पहचान? क्या? एक का नाम अरशद है, उसमें भी एक एप्लीकेशन भी कौन पहचाना? पुलिस पहचाना कि कौन? नहीं आप लोग, हम लोग शायद पहचाने अपने स्तर से हम लोग पता। उसमें एक अरशद निकला। हाँ एक अरशद नाम का था। अच्छा। और कोतवाली थाना बोल रहा है, मतलब वहाँ के एक मुंशी है, क्या नाम तो है उस मुंशी का, तो मुंशी बोल रहा है कि हम लोग डेली जा रहे हैं उस लड़का का घर में और हम लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं रहा है। कितना दर्द भरा था। सोच रहे मुंशी जी कहाँ इतना मेहनत करते हैं आप, बाप रे बाप। पुलिस मेहनती तो है बॉस, पहचान भी हो गया, लेकिन देखिए इतनी मेहनत कर रही है, उनको मिल नहीं पा रहे हैं। और कोतवाली थाना पुलिस, ये रांची के बीच की कहानी है। रांची वो जगह, राजधानी मेन रोड, वो जगह जहां से पूरा झारखंड चलता है, समझ रहे हैं आप। वहां की ये स्थिति है, वहां का एक लड़का है जो कि इस चक्की में पिसता चला जा रहा है, और झारखंड पुलिस 10 बजे का रात 10:30 बजे, बहुत ज्यादा रात की भी हाँ वहाँ, और वहाँ पर सोच रहे हैं कि वहाँ पर आप देखिएगा तो चालू रोड है, प्लस आप मतलब वहाँ पर छिनते कुछ लोग आ भी रहे हैं, आप देखिएगा सीसीटीवी फुटेज में कि कुछ बाइक से भी आ रहे हैं। फिर से देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को, हम तो दिखा ही रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, साफ है सीसीटीवी फुटेज में कि छिनतई हुई है, चेहरे साफ दिख रहे हैं, लेकिन इसको कहते हैं छिनतई नहीं, रांची पुलिस के हिसाब से इसको कहते हैं मोबाइल का गुम हो जाना। ठीक है, आप इस सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं, इसको कहते हैं छिनतई नहीं, इसको कहते हैं मोबाइल का गुम हो जाना। अगर आप गुम होने का सनहा दर्ज नहीं करते हैं तो मोबाइल ट्रैक नहीं होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के ये वाह, सैल्यूट टू यू रांची पुलिस। तो अब क्या करिएगा भाई? हम क्या करेंगे, अब वही है 40,000 रुपया का गया। कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए 40,000 रुपया? देखिए महत्वपूर्ण बहुत है, एक आम इंसान है, हम लोग कमाने धमाने वाला आदमी है, कल खाएंगे आज खाएंगे यही सोच के जीते रहते हैं। आज के डेट में अभी देखिए आईफोन लिए होंगे तो बड़ा शौक से लिए होंगे। नहीं शौक से हम देखिए, आईफोन मेरा जो बोस था उसका बेटा दिया था। अच्छा। कि जब वो फोन लिया था ना, तो मेरे को ये हम बोले कि भाई कुछ पैसा लेकर के मेरे को दे दे, तो मैं सेकंड हैंड लिया था, ऐसा नहीं कि मैं नया लिया है। तो कुल मिलाकर के देखिए लगता है कि 15 दिन हुआ होगा मेरा मोबाइल चला गया। 15 दिन करेजा कट जाना समझते हैं, यही हुआ है इसका, करेजा कट गया, मतलब करेजा काट करके और आईफोन लेता है आदमी। हम जानते हैं कितना कठिन होता है ये आईफोन हाथ में जब आप निकालते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं, तो उसके पीछे की कहानी जो होती है एक मध्यम वर्गीय आदमी के लिए कितना कठिन होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता आपको। लेकिन दुख तब होता है जब ये करेजा काटा हुआ चीज छीन ली जाती है, और पुलिस जिसका काम
हम हैं झारखंड पुलिस, आपकी रक्षा के लिए, और वो आपकी रक्षा नहीं करते, और वो भी वहां जहां से पूरा झारखंड चलता है, कोतवाली थाना। हेलमेट चेकिंग करना ही झारखंड पुलिस का काम नहीं है। आप हेलमेट चेकिंग के नाम पर कभी किसी को पीट दे रहे हैं, कभी किसी को मार दे रहे हैं। चौक चौराहे पे जाम से मुक्त करना पुलिस का मकसद नहीं है। पुलिस का मकसद है कि कौन परिवार वाला देखो तो चालान काटने लायक दिख रहा, चालान नहीं काटते उनका, मारपीट करते हैं और उसके बाद फिर वसूली करते हैं। वो आदमी जो अपनी पत्नी बीच में बच्चा बैठा के मोटरसाइकिल में घूम रहा है, उसको पकड़ा जाता है। काला शीशा चढ़ाया हुआ स्कॉर्पियो, काला शीशा चढ़ाया हुआ BMW को कोई नहीं पकड़ता है। किसी माई के लाल में दम नहीं है। पैशन प्रो में जो गाड़ी चल रहा होता है उसको ये लोग पकड़ते हैं, लेकिन बुलेट में हटा 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 बड़ाम करके जो चलता है उसको पकड़ ले। इनके गिरेबान में इतनी ताकत नहीं है। ये है झारखंड पुलिस। पूरा प्रशासन, यहाँ का जो प्रशासन है ना, मतलब आज के आए दिन देख रहे हैं बहुत सा घटना हो रहा है। वहाँ आप देखिएगा अपर बाजार में कुछ दिन पहले हम देखे कि कुछ लोग जो है कि किसी का शेटर उठा करके वो दुकान का सामान उठा कर लेके चले गए। तो ये मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रशासन लोग की गलती। तो कुल मिलाकर के देखिए, ऐसे ही लोगों के लिए आप सरकार हैं, ऐसे ही लोगों के लिए आप प्रशासन। इस मामले में संज्ञान लीजिए। बात 40,000 रुपए की नहीं है, बात इंसाफ की है, और इंसाफ हर किसी का अधिकार है। हर किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ही हुआ है, किसी और के साथ ऐसा ना होना चाहिए। क्योंकि वो भी बेचारा अपना गरीबी गुजर में अगर कोई फोन लेता है तो उसका एक सपना होता है, और सपना को ही आप लोग चूर चूर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर प्रशासन का गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है। अगर हम सब अगर देखा जाए तो प्रशासन अगर सटीक नहीं होगा तो हम सब असुरक्षित है, सुरक्षित है ही नहीं। बहुत कुछ बोलने के लिए है नहीं, आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग देख रहे हैं। बस इनको नहीं, हर किसी को इंसाफ दीजिए, बस इतनी ही गुजारिश है। नमस्कार, जोहार।